आपके सामने जो किसान का मुद्दा है उसी को लेकर हाजिर हूं। आजादी का 70 साल हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी किसान खुश नहीं है। हर रोज किसान मारे जा रहे हैं, हर महीने किसान मारे जा रहे हैं, हर साल किसान मारे जा रहे हैं। वजह यह है कि किसान अनाज लगाने के बाद जब किसानों को सही रेट नहीं मिलता है तो किसान खुदकुशी कर लेता है। आज मैं उसी मुद्दे को लेकर हाजिर हूं जिन मुद्दों की बात चंद लोग करते हैं। आप सब जानते हैं कि हम लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमें जब नौकरी मिलती है तो नौकरी मिलने के बाद हमारा स्टार्टिंग जो होता है 12,000, 15,000, 20,000, लेकिन हर साल उसकी सैलरी बढ़ाई जाती है। आप सब देखिएगा, हाई स्कूल के जो टीचर है, प्राइमरी स्कूल के जो टीचर है, बैंकों में सरकारी कर्मचारी है और भी दीगर जो सरकारी नौकरी करते हैं, अगर उसका स्टार्टिंग 25,000 रुपए से स्टार्ट हुआ है तो वो बढ़ते 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 लाखों तक पहुंच रहा है और उसकी सैलरी हर साल बढ़ाई जाती है। लेकिन एक किसान का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। हम ये सोचते थे कि जब हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान के किसानों के पास अगर जमीनें हैं तो ये सबसे ज्यादा अमीर होंगे, क्योंकि इनके पास तो जमीन है, इनके पास अनाज लगाने का जरिया है। लेकिन ये वही किसान है, आजादी का 70 साल हो चुका है, लेकिन किसानों को अगर 500 रुपए भुट्टा का कीमत मिलता था या 1,000 रुपए भुट्टा का कीमत मिलता था, आज भी वही मिल रहा है। गेहूं का कीमत अगर 1200 से 1500 मिलता था, आज भी वही हाल है। अगर धान का कीमत 1500 से 2,000 रुपए मिलता था तो आज भी वही हाल है। आलू का कीमत 500 से 800 रुपए क्विंटल मिलता था तो आज भी वही हाल है। आपको बता रहा हूं कि दीगर हर एक सब्जियों की कीमत इसी तरह का लगा चुका है। जैसे किसान अनाज लगाने की कोशिश करता है या खेती बाड़ी करने के बारे में सोचता है तो आप देखिए किसानों के साथ क्या बर्ताव होता है। आप एक किसान के दुख को समझिए। जब किसान खेती करने के लिए जाता है तो सबसे पहले उसको हाल जोतना पड़ता है। हाल जोतने के बाद खाद खरीदना पड़ता है, जिसका कीमत अभी फिलहाल ये एक मुद्दा था कि कीमत लिखा हुआ है 380 रुपए या 580 रुपए, उसका कीमत लगा दिया गया है 1,000 रुपए। और जिसका कीमत है 1,200 रुपए, उसका कीमत लगा दिया गया है 2,200 रुपए। उसके बाद अनाज खरीदना पड़ता है, फिर उसको लगाने के लिए लेबर लाना पड़ता है, उसके बाद पानी देना पड़ता है। रोज 3 से 4 मरतबा उसी खेत में परेशान रहता है कि कब मेरा अनाज पैदा होगा, अनाज पैदा होगा कि नहीं होगा। इस बीच अगर पौधे उग जाते हैं और कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं तो फिर किसान को स्प्रे करना पड़ता है। मतलब तरह तरह की परेशानियों को झेलने के बाद जब किसान मुकम्मल तौर पर किसान का अनाज आ जाता है उसके हाथ में और जब वो बिक्री करने के लिए जाता है तो उसकी कीमत 1,000 रुपए से ऊपर बढ़ती ही नहीं है। बताइए, एक किसान अपने बच्चे को कैसे पढ़ाने के लिए भेज सकता है? क्योंकि 3 मंथ मतलब एक खेती करने के बाद 3 मंथ वेट इंतजार करना पड़ता है और उस बीच अगर नुकसान हुआ तो सारा का सारा डूब जाता है और अगर फायदा हुआ भी तो 3,000 2,000 से रुपए से ज्यादा फायदा होता ही नहीं है। आप बताइए, उस किसान का बेटा किसान तो बनेगा लेकिन उससे पढ़ाई की जो तालीम है, एजुकेशन है, उससे छीन ली जा रही है, क्योंकि उस बच्चे को उसका पिता पढ़ा नहीं सकता। क्योंकि उसका पिता पढ़ाते पढ़ाते, फैमिली को संभालते संभालते, घर वालों को संभालना, फैमिली को संभालना, रिश्तेदारी को संभालना, हर तरह तरह के जाति मामले हैं, जिन मामलों को संभालते संभालते एक दिन वो खुदकुशी पर उतर आता है। कुछ ऐसे नेता भाषण देने के वक्त तो भाषण दे देते हैं, लेकिन सड़कों पर उतर कर नहीं आते हैं कि हाँ, अगर खाद का दाम ज्यादा बढ़ा है तो अनाज का दाम क्यों बढ़ाया नहीं जाता जब किसानों का बेचने का वक्त आता है। क्यों नहीं समझ पाते हैं कि किसानों को भी जरूरत है, किसानों को भी पैसे चाहिए। किसान यहाँ पे रोज का रोज मेहनत कर कर करके थक जाता है और पूरे 3 महीने के बाद उसको 3,000 रुपए का फायदा हासिल होता है। और हमारे लोग कहते हैं कि हम किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, हम किसानों के साथ हैं। सिर्फ बोलने से नहीं होने वाला है, सिर्फ बोलने से नहीं होने वाला है, काम करके दिखाना पड़ेगा। किसानों के हित में काम करना पड़ेगा। कि सबसे पहली बात, किसानों के साथ
जो हो रहा है ये बहुत ही अफसोसनाक है कि और दीगर देशों में जिनके पास ज़मीनें हैं, सरकार उनको आला दर्जे का मुकाम दे रखा है, लेकिन हमारा भारत देश है जहां किसानों के पास ज़मीन है, ज़मीन होने के बाद भी वो कंगाल है, क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो अनाज तो पैदा कर सकता है लेकिन अपने हिसाब से दाम नहीं लगा सकता। वो अनाज तो पैदा कर सकता है लेकिन वो अपने हिसाब से बेच नहीं सकता। वो अनाज तो पैदा कर सकता है लेकिन खुद खाने के लिए रख नहीं सकता, उसे बेचना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं बेचेगा तो उसका परिवार कंगाल हो जाएगा। और 3,000 4,000 रुपए फायदे के लिए वो आखिरकार बेच देता है, जब देखता है कि तंगी हालात उसके ऊपर बढ़ती जाती है, तो फिर हमारे देश के जो किसान हैं ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम देख रहे हैं ये खुदकुशी करने पर उतर आते हैं। बहुत ही अफसोस होता है कि हम जिनको वोट देते हैं, जिन सरकारों को चुनते हैं, वो हमारे किसान के लिए क्यों नहीं सोचते? क्यों किसानों के अनाज के दामों को बढ़ाया नहीं जाता? क्या किसानों के अनाजों का दाम सिर्फ 1,000 से 2,000 रुपए के बीच में ही हमेशा रह जाएगा? हम मेहनत करते हैं, हमारे मेहनत का फल अगर हमें मिल जाए तो हम अपने बच्चों को, अपने नौजवान भाइयों को पढ़ते हुए देख सकेंगे, एजुकेशन में अच्छी तालीम हासिल करते हुए देख सकेंगे। जब हमारा देश का नौजवान पढ़ेगा तो भारत देश और भी आगे बढ़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।